तीन ये थे। एक था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट था। एक था एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट था एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसमें कुछ नहीं था, सीधा डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। इससे ये चाहिए डिफरेंशिएशन, इसका इससे ये चाहिए डिफरेंशिएशन, और उल्टा चाहिए एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तो इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने इसमें। इस पे मैंने बताया था कि दोनों चीज़ हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी दोनों चीज़ होगी। डिफरेंशिएट करते समय जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि ये फंक्शन s का है और हम डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए dv/dt की वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंशिएट जो होगा वो तो होगा ही, फंक्शन तो डिफरेंशिएट होगा ही, साथ में s भी डिफरेंशिएट होगा। जल्दीबाजी में हम लोग ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं, तो ये मैंने बोला है कि इसको खाना नहीं है, खाना नहीं है, लाना है। इंटीग्रेट करते समय क्या ध्यान देना था बच्चा? वेरिएबल सेपरेट करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाते हैं, एक टाइप को दूसरी तरफ ले जाते हैं दूसरे टाइप को। तो v को अगर मैं ds/dt कर दूं तो s की तरफ जब तक नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा, और t दूसरी तरफ जाके तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। ऐसा इंटीग्रेट कर देते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्सेलरेशन में खास बात क्या है? तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में बदलते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ds। a को हम लिखते हैं dv/dt, ये फंक्शन खुद s का है, तो तीन वेरिएबल वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, तीन वेरिएबल हो गया। तो ऐसे में अगर हम इसको ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दें, या इधर मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी और ये dv है, तो v dv इक्वल टू एफ एस डी एस, ये हो जाएगा। और उसके बाद ये इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि दो वेरिएबल हो गया, और इसमें भी सेम बात, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो dv/dt इक्वल टू एफ वी, सेम यही है, ds/dt इक्वल टू एफ एस, dv/dt इक्वल टू एफ वी। v को v की तरफ ले जाइए, dt को, हाँ बच्चा और जूम करें तो मैक्सिमम है बच्चा। आज छोटा दिख रहा है लेकिन मेरा स्क्रीन तो एकदम फुल है, ऐसा क्यों दिख रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसलिए हो सकता है। एक मिनट, मैं ब्लर वाला तो काम कुछ चेंज कर सकता हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है ना? नहीं वो सही हो जाएगा। नहीं मैं वो गलत मोबाइल से जुड़ा हुआ है, रुकिए एक मिनट बस, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके बच्चा, वो आया? अब ज़्यादा अच्छा थोड़ा होगा मेरे ख्याल से, पहले सही है ये, लेकिन बड़ा ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो तो फुल है मेरे स्क्रीन पे एकदम, है ना? पहले इससे ज़्यादा अच्छा आता था क्या? मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की है, वैसे फुल स्क्रीन किया है, ये ज़्यादा सही है ना? हाँ ठीक ठीक। तो ये चीज़ आपको एकदम रटी होनी चाहिए बच्चों, है ना? इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और भी किए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसके जो भी बनेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके मेथड को आप नहीं जानते हैं, ये होंगे तो ही हमें मेथड पे ज़्यादा ध्यान फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेथड पे फोकस नहीं किया तो आएगा ही नहीं, है ना? अगर आपने
किसका वीएस का ग्राफ विद द हेल्प ऑफ वी, तो ग्राफ क्यों, तो वीएस में, अच्छा वीएस ग्राफ से कुछ रिजल्ट निकालना ये वाला, उसमें खास बात यही है ना कि एस दे के और ए पूछता है, यही था। हाँ, एवरेज नहीं एक्सेलेरेशन पूछता है इसमें। वीएस दे के, वीटी दे के एवरेज एक्सेलेरेशन पूछेगा या वीएस दे के एक्सेलेरेशन पूछेगा। इसमें क्या खास बात है बच्चों, आपको याद है ये ग्राफ में हमने क्या बोला था, v एज ए फंक्शन ऑफ s दे के ये एक्सेलेरेशन पूछेगा, और जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलेरेशन अपॉन वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलेरेशन अपॉन वेलोसिटी का मतलब एक्सेलेरेशन तभी मिलेगा, स्लोप, ये स्लोप की बात कर रहा हूँ है ना, एक्सेलेरेशन तभी पता चल पाएगा जब आपको वेलोसिटी पता होगी, लेकिन गिवन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर आप आओगे दोबारा ग्राफ में, जहां डिस्प्लेसमेंट दिया होगा उस जगह की वेलोसिटी निकालोगे, वो वेलोसिटी जाके इस फॉर्मूले में रखोगे, तब जाके स्लोप से एक्सेलेरेशन निकलेगा। सुना आपने, यही एक सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही बच्चा। इसमें क्या होगा, आप डायरेक्ट देखोगे कि कैसे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, स्लोप एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के टर्म में आएगा। वेलोसिटी फिर से ग्राफ की हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से मिलेगा, यानी ये जो वेलोसिटी है वो कैसे मिलेगा, ग्राफ से, जब डिस्प्लेसमेंट को देख के उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। समझ गए? हाँ, तो यही तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है ना। और इसमें सीधा से ये पॉइंट है कि सीधा आपको स्लोप से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मिलेगी, जबकि वो दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट, आपको परेशान करेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट आप चाहोगे कि डिस्प्लेसमेंट से आंसर आए, आपको मिलेगा नहीं, तो आप डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकालोगे एक स्टेप, फिर उस वेलोसिटी को इसमें रख के एक्सेलरेशन निकालोगे स्लोप को यूज़ करके। तो ये ध्यान रखना बच्चा, जो नहीं आता है पूछो आप लोग ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे मुझे पता है यही सबसे अच्छा क्वेश्चन। मिटाए इसको, ये ग्राफ नहीं बच्चा, ये तो कैलकुलस का यूज है, ग्राफ तो हो चुका है जो हमने पढ़ लिया। अब बाकी आप लोग क्वेश्चंस करके पूछिए, सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे मुझे पता है, लेकिन जब हम बताएंगे तो आ जाएंगे ना फिर धीरे। अभी मैं ग्राफ में आप पूछेंगे तो उसी हिसाब से एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, मेरे दिमाग में और क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, लेकिन आप एक बार ट्राई तो करिए ना, तो उसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हो गया। अब बच्चों हम लोग कुछ करते हैं, और जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/t + 1, फाइंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लिखिए, करिए, फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, और डिफरेंशिएशन अगर करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएट करना आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है? बोलिए, कोई बताएगा इसका डिफरेंशिएशन? बहुत बढ़िया, ये किसका होगा बच्चा? पहले 1/t का करेंगे ना, t+1 का, फिर उसके बाद t+1 का करेंगे, एकदम सही, बहुत बढ़िया। बस चेन रूल वाली बात है और कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या चाहता है, एक्सेलरेशन चाहता है या ये चाहता है ये देखना कि आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, बताइए। बस केवल डिफरेंशिएशन आपको आता है कि नहीं वो चेक करना चाहता है, वो चाहता है कि आप इसको ऐसा बना के चेन रूल लगाना जानते हैं क्या, बस इतनी सी बात। तो ए इज इक्वल टू dv/dt, टी के रिस्पेक्ट में करना है, पहले इस पावर का होगा, आप जानते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन इसका होगा, पावर सामने और पावर में एक का, ये किसका हुआ है बच्चा, ये भी पावर का हुआ। क्या मैं इसको थोड़ा अच्छा बना दूँ, 2 लिख दूँ, और थोड़ा सा और 2 लिखने से क्या होगा, क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कुछ थोड़ा सा अलग है, मतलब फिर से 2 आएगा तो आपको थोड़ा ध्यान जाएगा कि हाँ इसको करना ज़रूरी है ये।
और उसके बाद फिर से इस 2t+1 को करेंगे ना, पावर का करने के बाद 2t+1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 इंटू टी का 1 और 1 का 0। सबको आता है ये चीज़? हाँ, ये बस ध्यान रखने वाली बात है। ओके, देखिए परेशानी तब होगी जब यही क्वेश्चन ये कर देगा। अब एक्सेलरेशन पूछेगा, फाइंड एक्सेलरेशन। अब वही बात है कि एक्सेलरेशन किसके फंक्शन में, फाइंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आसान क्वेश्चन, और टाइम पूछ देगा तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा तब तो थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन टाइम पूछ देगा तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जरा देखते हैं बच्चों, फिर से डिफरेंशिएट तो वैसे ही करेंगे ना बच्चा, dv/dt। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो इसको मैं पहले लिखूँ क्या, 2s+1 की पावर -1। पावर सामने, पावर में एक कम, ये तो अभी इस पावर का हुआ। इसका क्या होगा कोई बताएगा? 2s+1 का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा? 2 इंटू 2+0 ना। बहुत बढ़िया, मिठाई खिलाना तुम जब कोचिंग खुलेगी तो। सही, 2+0 होगा ना, इतनी देर से जो बता रहा हूँ। अरे बच्चा खाना नहीं है, सुना आपने? खाना नहीं है, लाना है। एस का एस के रिस्पेक्ट में थोड़ी हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सुना कि नहीं बताइए? पहला चेक उस टॉपिक का जो मैंने इतनी देर से समझाया उसमें गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। चलिए, अब नहीं भूलेंगे ना इसको? बोलो बोलो, चुप ना बैठो। ये इसको खाना नहीं है बच्चा। एस का एस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आसान हो जाता, ये तो टी के रिस्पेक्ट में है तो ds/dt आएगा, यही खाना नहीं है। देखिए ये कौन सा केस है, याद है? चौथा केस है ना, और डिफरेंशिएट हो रहा है। तो फोर्थ केस में डिफरेंशिएट हो रहा है तो क्या बात ध्यान देनी है? खाना नहीं है। यस, बस उस चीज़ को ध्यान दीजिए बात। हाँ, माइनस होगा, सॉरी यस। अब बताइए कितना हो जाएगा आंसर? -1 अपॉन 2s+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये 2 इंटू ds/dt क्या होता है बच्चा? ds/dt क्या होता है? हाँ, तो क्या करूं मैं, कहां से ले आऊं v को? इसको कहां से लाऊं? फिर से उसके पास जाओ, ये देखिए यही लेके आओ। ऐसे क्वेश्चन जनरली कम होते हैं, समझ, कम होते हैं मतलब हमें कई बार इतना कम मिलता है जिसमें फिर से इसकी जरूरत पड़ती है। एक बार तो डिफरेंस कर दिया, फिर से इसकी जरूरत पड़ी तो फिर से इसको ला के यहाँ पे रखोगे तो क्या रख दूँ v की जगह पे, बताइए? 1/2s+1। समझ गए? तो टोटल आंसर कौन बताएगा? -2 अपॉन 2s+1 का क्यूब। अरे समझ में आया एक्सेलरेशन? बोलिए बोलिए, किसके टर्म में आया ये एक्सेलरेशन, किसके टर्म में आया? अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में चाहूँ तो क्या करूँ बच्चा? अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में चाहूँ तो क्या करूँ? 2s+1 की जगह पे 1/2s+1 की जगह पे v रख दूँ ना। बोलिए, हाँ कैसे रख दूँ देखिए, बताइए तो। -2 को अलग करिए, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, 2s+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना बच्चा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं इसको ऐसा? और ये कौन है, ये कौन है? v। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों, ये भी पूछता है और ये भी पूछता है। जल्दी से नोट करिए, ये फोर्थ टाइप का ये क्वेश्चन है। मैंने देखिए जानबूझ के सेकंड टाइप और फोर्थ टाइप एक साथ क्यों कराया, क्योंकि आपको समझ में आया। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम टी लिया है बस, और यहाँ पे एस लिया है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट किया तो कुछ नहीं चाहिए साथ में आया, सीधा डिफरेंशिएट हो गया, ds/dt थोड़ी आया इसमें। यहाँ पे एस का होने के कारण ds/dt आया। आप समझ गए? ये दोनों को साइड बाय साइड क्यों कराया मैंने, कि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आया क्योंकि टी का टी के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका आएगा ds/dt। यही है, खाना नहीं है। चलिए, खाना नहीं है, लाना है। चलिए लिखिए इसको और हाईलाइट करिए इस चीज़ को कि आप गलती दोबारा नहीं करेंगे। चलिए फास्ट।
हाँ बच्चा बोलो। नहीं नहीं, वी के, हाँ वी के टर्म में लाना है, तो इस 2t+1 की जगह पे यहाँ से देखिए लिख दो क्या। चलिए एक्सेलेरेशन को अगर वी के टर्म में लाना है तो -1 अपॉन, या -1 छोड़िए, माइनस, हाँ चलिए ऐसे कर देते, 1/2t+1 का होल स्क्वायर, यही ना। तो क्या ऐसा होल स्क्वायर पूरे को लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा पूरे को, थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में, लिख सकते हैं ना बस। और इंटू 2 है ना, ये 2। तो ये कौन है, वी स्क्वायर ना। हाँ देख दो। लिख लिया आपने। 2t बच्चा अभी तक क्या था, डिफ्रेंशिएट करके कुछ रिजल्ट चाहिए। इंटीग्रेट करके भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन पहले थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंटीग्रेट मतलब यहीं पे इंटीग्रेट करके क्या पूछेगा, आपको क्या लगता है क्या पूछेगा इससे, क्या एक्सेलेरेशन पूछेगा या इंटीग्रेट कराना चाहता है तो क्या पूछेगा। आप समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा पक्का, ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को। हाँ बस, यानी अगर इसी में क्वेश्चन उसको बनाना हो, जबकि मैं अभी करा दूंगा, तो डी को लिख सकता है ds/dt, और वो dt जो नीचे है उस साइड मल्टीप्लाई कर देगा, तो dt/2t+1। अब इसको t को t की तरफ ले गए, s को s की तरफ, और इंटीग्रेट कर दिया, अपना s t के टर्म में आ जाएगा। यहाँ से भी अगर पूछा जाए, ये तो डिफरेंशिएट करके आ गया, अगर इंटीग्रेट करके पूछना चाहेगा तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा यहाँ से। ये s एज ए फंक्शन ऑफ, ये s एज ए फंक्शन ऑफ t आया ना, यहाँ पे भी देखिए s एज ए फंक्शन ऑफ t ही आएगा। कैसे, v को क्या लिखोगे बच्चा, ds, और ये वाली चीज़ उधर ले जाओगे s की तरफ, यानी 2s+1, और dt को उस साइड ले जाओगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको s एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो ऐसा क्या है, थोड़ा सोचना है। देखिए ये नहीं कि क्वेश्चन देखा शुरू हो गए, थोड़ा रुकिए, आराम से सोचिए कि अगर इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करा रहा है मुझसे तो नेचुरल एक्सेलेरेशन पूछेगा, यानी एक क्वेश्चन हो सकता है कि डिफरेंशिएट कराए यानी एक्सेलेरेशन पूछे। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसी में कि वो डिस्प्लेसमेंट पूछे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ऐसे में डिफरेंशिएट की जगह पे इंटीग्रेट सोचना पड़ेगा। इंटीग्रेट करते समय v की जगह पे ds/dt रखना पड़ेगा, v की जगह पे ds/dt, s को s की तरफ, t को t की तरफ ले जाकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ा सा एक बार बात हमने कर लिया, क्योंकि अभी किया है, तो एक लाइन लिख के थोड़ा सा दोनों लाइन दोनों डायरेक्शन में, यानी इंटीग्रेशन करके भी और डिफरेंशिएशन करके भी क्या हो सकता है वो दिमाग लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और, ये एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है बच्चों, जैसे मैं कहता हूँ s = 1/√t+1, √t+1, या यहीं पे कर दो, अपॉन में क्यों करें, यहीं पे √t+1 कर लेते हैं। बच्चे एक तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं इसको, देखिए मतलब इस ऐसा क्वेश्चन दे के वो क्या करा सकता है उससे, ठीक है। तो एक तो अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं तो s अकेला एक है ना बच्चा, s कितना है, एक है, तो s अकेला एक है, और मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं इसको t के रिस्पेक्ट में, तो s बचेगा क्या, क्या s बचेगा, नहीं ना, v में बदल गया ना, v में बदल गया ना। √t का होता है 1/2√t, 1/2√t का इसका डिफरेंशियल होता है, और 1 का क्या होता है 0, इसका डिफरेंशियल ये होता है और इसका 0 होता है। तो ये वेलोसिटी किसके टर्म में आई बच्चा, वेलोसिटी किसके टर्म में आई, हाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। लेकिन बच्चा अगर मैं इस t को एक साइड ले जाऊँ और 1 को उस साइड ले जाऊँ, जरा देखिए, तो √t = कितना हो जाएगा, तो t = s-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, या तो या t को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी, मान लो t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग दोनों सेम ही आएगा, विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चा, 1। और इसका पहले पावर का बताओ, पावर सामने, पावर में एक कम, और हाँ, और अभी t के रिस्पेक्ट में करें तो s का t के रिस्पेक्ट में खाना नहीं है, लाना है, बताइए, ds/dt। ओके, ये कौन है बच्चा, ये, अच्छा ये कौन है,
1। तो ds बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, ds बाई डी टी यानी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, ये नीचे आ जाएगा 1/2 s माइनस, ये खत्म हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि t को एक साइड ले जाके t की पावर 1 करके डिफरेंशिएट करने पे t गायब हो जाता है और s के टर्म में फंक्शन आता है, वेलोसिटी आती है। और s को एक साइड ले जाके उसकी पावर 1 करके डिफरेंट करने पे s गायब हो जाता है, t के टर्म में आंसर आता है। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? कुछ आ रहा है। फिर से देखिए, s को अकेले ले गए, अकेले कोई पावर नहीं है, s की पावर 1 है केवल, और डिफरेंशिएट कर दिए तो s गायब हो गया, s खत्म हो गया और पूरा फंक्शन t के टर्म में बच गया। इसका मतलब डिफरेंशिएट करने पे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंट करने पे वेलोसिटी टाइम के टर्म में। लेकिन अगर मैं टाइम को एक साइड ले जाके अगर टाइम को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंट कर दिया तो t गायब हो गया, t नहीं मिला। इसका मतलब अब क्या मिलेगा, s मिलेगा। यानी अब वेलोसिटी किसके टर्म में आ गई, s के टर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, या तो वेलोसिटी टाइम के टर्म में या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। समझ पा रहे हो? हाँ, एक और तरीका है कि डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम की जगह डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, s के रिस्पेक्ट में। तो t का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कोई बताएगा? dt बाई ds होता है ना, dt बाई ds ना, t के रिस्पेक्ट में 1। हाँ, बहुत बढ़िया, 1 बाई वेलोसिटी। और इसका s के रिस्पेक्ट में बताओ बच्चा, पावर सामने, पावर में कम, और s का s के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1। तो ये कौन है, 1/v है, तो v करोगे तो उल्टा करोगे, v तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये समझ गए? सेम आया ना? इस क्वेश्चन से क्या शिक्षा मिलती है, इस क्वेश्चन से क्या शिक्षा मिलती है कि जब आपको वेलोसिटी टाइम के टर्म में चाहिए तो s को अकेला ले जाओ, अकेला एक तरफ इक्वल के, और डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन जब आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की तरफ चाहिए, के टर्म में चाहिए, तो टाइम को अकेला ले जाके t की वैल्यू निकालो, t की, और फिर डिफरेंशिएट करोगे, चाहे t के रिस्पेक्ट में चाहे s के रिस्पेक्ट में, कोई भी करोगे, दोनों में से कुछ भी करोगे, तो आंसर में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आएगी। सुना कि नहीं बच्चा? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, फाइंडिंग वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दो मेथड, एक टाइम और एक डिस्प्लेसमेंट। मतलब पहले टाइम, डिस्प्लेसमेंट को अलग करोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में मिलेगा, और टाइम को अलग करके पावर 1 करोगे तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मिलेगा। थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा आपको, इतने से नहीं चलेगा, मैं इतनी बार 5 बार बोल चुका हूँ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अकेला ले गए और उसकी पिटाई की तो टाइम के टर्म में मिला, और टाइम को अकेला ले गए पिटाई की तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मिला। चलो फास्ट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की को अलग ले गए, थोड़ा लिखिएगा ना। देखिए एग्जाम्पल ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट को एक तरफ ले जाके डिफरेंशिएट करना और टाइम को अकेले ले जाके डिफरेंट करना। हो गया?
चलिए देखिए, यही सब क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं, लेकिन उस समय आपको याद नहीं आता कि यही करना है। बस थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट, थोड़ा ध्यान। भाई आप जान ही रहे हो कि टी को अकेले ले जाके टी के रिस्पेक्ट पे डिफाइन कर दोगे तो टी वन हो ही जाएगा, मतलब टी गैप हो ही जाएगा। और एस को ले जाके टी के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो वी आ जाएगा डायरेक्टली, तो एस गायब हो जाएगा। भाई एस वी में बदल गया तो बचा क्या? एस तो बचा नहीं। तो इस टाइप की चीज़ें बेटा इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज ए इक्वल टू 3s, बस सिंपल कर लेते 3s। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय ए इक्वल टू 3s। फाइंड all other possible relation, all other possible relations। चलो बच्चों, तो बताइए क्या डिफरेंशिएट करके कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कौन सा टाइप है बच्चा, कौन सा टाइप है? ना 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 ना, फिफ्थ 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 ना बच्चा, फिफ्थ है ये। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, फिफ्थ है। आखिरी वाला तो ए और वी था, ए और वी था, ये ए और एस है। तो ए और एस में क्या खास बात थी, याद है? हाँ बस, तो एकदम सही है। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि 3 वेरिएबल को 2 बनाना है। ये आपको देखते ही याद होना चाहिए बच्चा, इसको देखते ही आप पहचान जाओ, बस बाकी कुछ नहीं। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3s। तो इसको अपनी तरफ से मैंने क्या कहा, क्या करेंगे हम लोग? ds से मल्टीप्लाई और ds, दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इधर भी और इधर भी। तो ये हो जाएगा v dv। तो v dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू 3s ds का इंटीग्रेशन। v का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 ना, और ये 3s स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से v इक्वल टू √3s आ गया हमारा आंसर। देखिए अभी लिमिट नहीं रख रहा हूँ, लिमिट भी देगा तो कभी पर उसका भी असर होता है, उसका भी इफेक्ट होता है, क्वेश्चन बदल जाता है। तो अभी फिलहाल बिना लिमिट के केवल प्योर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आ गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा टाइप आ गया बच्चों? फोर्थ टाइप। और अभी अभी इससे पहले फोर्थ टाइप को क्या किया था हम लोगों ने? नहीं, इस फोर्थ टाइप नहीं किया था, सॉरी, उससे पहले फोर्थ टाइप किया था। तो अगर मैं इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दूं ऐसे, कैसे? v को क्या लिखूं? ds बाई डी टी इज इक्वल टू √3s। क्या करूं बच्चा, क्या करूं? हाँ, एक साइड ले जा, यस यस, वेरिएबल को सेपरेट कर देना, यही ना, ये हो जाएगा। तो अब बच्चा देखिए, लिमिट बिना रखा है लगाए लॉग नहीं होना चाहिए, लॉग बिना लिमिट के नहीं आता, तो इसलिए ये चलिए कर लेते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं, बाद में हो जाएगा। तो 1/s का log s होता है ना डिफरेंशिएशन, अरे इंटीग्रेशन 1/s, हाँ, इक्वल टू √3t, सॉरी √3t। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ये ई बेस पे है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, 1/x का log x होता है ना, वैसे 1/s का log s, और √3 कांस्टेंट है dt का t। तो अब ये हटाइए, s इक्वल टू कितना? हाँ बच्चा, नहीं मैं बताता हूँ इसका। ये कहता है इंटीग्रेट करो और ये कहता है किसका करो। इस पूरे का आंसर है log x। समझ गए बच्चा? हाँ हाँ, तो वैसे log s इस पूरे का ये वैल्यू है ना, 1/s का इंटीग्रेशन log s। समझ गए? हाँ, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? e की पावर
√3t। सुना आपने? e की पावर √3t, e की पावर ये इक्वल टू s इक्वल टू e की पावर ये होता है। लॉग को हटाते हैं तो लॉग को हटाने से देखो फिर से, लॉग एट द बेस a ऑफ b इज c, इसका मतलब a की पावर c विल बी b, यानी b विल बी इक्वल टू a की पावर c। सुना आपने? एक फार्मूला ये लगा और एक फार्मूला ये लगा, ये दो फार्मूले इसमें लगे। अब आपको क्या मिला अभी बताइए तो? एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। क्या मिला आपको बच्चा? एस किसके टर्म में मिला? टाइम के टर्म में। ओके, अब अगर मैं टाइम के टर्म में वेलोसिटी निकालना चाहूं तो मुझे क्या चाहिए? एस अकेला चाहिए ना? एस अकेला चाहिए ना? तो अकेला है ना? अकेला है ना? यहां से हमने अकेला ही निकाला, यहाँ से अकेला ही निकाला, तो जब अकेला निकल गया तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अकेला मिल जाए तो काम खत्म है, तो ये हो जाएगा ये। हाँ, सेकंड केस तो एकदम सही। ई की पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही होता है ना, और फिर इसका भी होगा तो √3 हो जाएगा, पावर का भी होगा ना √3, टी का 1 हो जाएगा। ये वी किसके टर्म में आ गया? टी के टर्म में, वी टी के टर्म में, ये रूट के अंदर इधर। सॉरी, सुना आप लोगों ने? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आराम से एक एक करके, पहले ये कर लिया तो वी एस के टर्म में आ गया, खत्म। फिर वी एस के टर्म में हो गया, वी एस के मतलब फोर्थ टर्म, फोर्थ वाले का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ में एक डिफरेंशिएशन है जिसमें खाना नहीं है, लाना है, और दूसरा है इंटीग्रेशन जिसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल को हमने सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया, तो एस टी के टर्म में आ गया। बस अब एस टी के टर्म में आ गया तो ये फर्स्ट आ गया ना, फर्स्ट। जब फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा? सेकंड। सेकंड को डिफरेंट करके क्या आएगा? थर्ड आएगा कि नहीं? तो एक बार और डिफरेंट कर दिए, a इज इक्वल टू dv/dt। क्या आएगा बताइए? e की पावर x का e टू पावर x ही होता है ना, बोलिए। और √3, एक √3 पहले से था और एक √3 एक और आ जाएगा इसको पावर को करने पे, आएगा कि नहीं? नहीं, कंफ्यूज हो गए? रुकिए, ये जो वेलोसिटी है इसका √3 पहले अलग करिए और इसका डिफरेंस करते हैं, तो इसका डिफरेंस तो e टू पावर x का e टू पावर x ही होता है, और फिर इस पावर का भी होगा तो √3 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 e की पावर √3t। समझ गया? एक्सप्रेशन और आ गया t के टर्म में। बोलिए, पावर में कहाँ मल्टीप्लाई बच्चा? पावर तो जैसा है वैसे, पावर मल्टी नहीं, डिफरेंशिएट किया ना, चेन रूल लगाया, e टू पावर x e टू पावर x, फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना बच्चा, चेन रूल नहीं समझे? e टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? e टू पावर x होता है ना, और e टू पावर ax का कितना होता है? e टू पावर, यही तो a है ना बच्चा। एक बार डिफरेंट यहाँ पे क्या तो a आया, एक और a आएगा क्योंकि एक बार और डिफरेंट कर रहे हैं। समझ गया कि नहीं? ज़्यादा तेज हो गया क्या? तेज हो गया क्या यहाँ पे? जस्ट डिफरेंशिएट करना है इसलिए मैंने तेज कर दिया, क्योंकि कुछ है ही नहीं, वो तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब बताइए क्या क्या आ गया? पहला गिवन क्या था? a एज ए फंक्शन ऑफ 3s, ये गिवन था, मतलब s ये गिवन था। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला? उससे ऊपर वाला निकाला, v इज इक्वल टू √3s, ये निकाल दिया उससे ऊपर वाला, यानी फोर्थ। फिर उसको इंटीग्रेट करके उससे ऊपर वाला निकाल दिया, ये वाला s इक्वल टू e की पावर √3t। फिर उसको डिफाइन करके उससे आगे वाला निकाल दिया, v इक्वल टू e की पावर, मतलब √3 इंटू e की पावर √3 इंटू e की पावर √3t। फिर एक बार डिफाइन कर दिया तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू 3 e की पावर √3t, यही आया ना? कौन सा मिसिंग है बच्चा? कौन सा मिसिंग है? लास्ट वाला। किस में रिलेशन चाहिए? a और b में, इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक दूसरे को डिवाइड कर दो, तो a अपॉन b कितना आएगा बताइए? a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, √3 आ जाएगी बस। देखिए, क्योंकि e की पावर √3t e की पावर √3 से तो कट जाएगा। 6 केस आ गए। क्वेश्चन समझ में आया? पूछा कहीं नहीं जाएगा आपसे, आपसे केवल एक कोई पूछा जाएगा। जैसे ये देखे, हो सकता है कोई एक पूछ दे, v एज ए फंक्शन ऑफ t पूछ दे, s एज ए फंक्शन ऑफ t पूछ दे, a एज ए फंक्शन ऑफ t, कोई एक ही पूछा जाएगा। इतना सारा निकालने की जरूरत नहीं होगी। समझ गए ना?
मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ कि कुछ भी निकालवा पूछा जाए आपको आता है, कुछ भी पूछा जाए आपको आता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूछा जाएगा, 6 नहीं निकलवाया जाएगा आपसे। ओके, जल्दी से नोट करिए। अच्छा, 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट। जल्दी थोड़ी देखिए पैसा आ रहा चाहिए। लिख लिया बच्चों? ठीक, तो आप समझ गए, कोई भी केस आएगा आप कर लोगे। अब देखो, जब एक बार मेथड पता है तो दिक्कत नहीं है। मेथड मतलब वही जो मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है, वो अगर याद है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी बातें कि अगर आपको टी गैप करना है तो टी को एक साइड ले आना है, एस गैप करना है तो एस को एक तरफ ले आना है, ये सब छोटी मोटी बातें और याद रहेंगी। और बेसिक डिफरेंसेशन और इंटीग्रेशन, बेसिक। अब देख लो, इतने क्वेश्चन हमने किए लेकिन फिर भी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन क्यों लेके गए? एस की पावर 1, टी की पावर 1, टी की पावर 2, सिंपल ऐसे ही। यानी एक्स टू पावर एन का डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक। छोटा मोटा हो सकता है ई टू पावर एक्स का जो फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं। आगे बढ़े, ठीक। आपको ग्राफ पढ़ाया गया था मैथमेटिकल टूल्स में। आपको मैथमेटिकल टूल्स में सर लोगों ने मतलब ग्राफ पढ़ाया गया था। ओके, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने आपको दिया, अभी ये जो करा है, यही क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। सेम क्वेश्चन, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, नहीं चलिए यही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर लेते हैं। हाँ, और एक ऐसे रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ऐसे रिलेशन। t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, और जब टाइम 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट s नॉट रहता है, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s नॉट है। अब पूछ ले एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, कुछ भी सही है। फाइंड, कोशिश करते हैं फाइंड अदर रिलेशन। अब सारा निकालना जरूरी नहीं है, फिर भी कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अदर रिलेशन, अदर रिलेशन मतलब आप समझ रहे हैं ना, एस टी है तो वी टी, ए टी एंड सो। क्या कोई बताएगा इसका इक्वेशन क्या होता है बच्चा? इसका इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन लिखना आता है आपको? नहीं आता है? हाँ, स्ट्रेट लाइन है। मैं नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ एक एक करके बच्चों। अगर ओरिजिन से जाता है तो ही y इक्वल टू एम एक्स होता है, एक चीज़। दूसरा, अगर कहीं और से जाता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या माइनस सी होता है, और कहीं से जाता है तो।
अब m की वैल्यू भी निकाल सकते हो और c जो कि इंटरसेप्ट कहलाता है, y इंटरसेप्ट मतलब y को कहाँ कट करता है वो होता है। ठीक, तो अगर आप स्लोप निकाल पाओ तो ये भी लगा सकते हो, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका ये है, डायरेक्ट तरीका ये है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। इसका डायरेक्ट तरीका है, जिस वेरिएबल जिस एक्सिस पे है वो एक्सिस अपॉन जहाँ पे कट कर रहा है वो, प्लस जिस एक्सिस पे है वो वेरिएबल फॉर्म में, ओवर जहाँ पे कट कर रहा है वो, इसका सम हमेशा 1 होता है। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चा? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों इंटरसेप्ट फॉर्म कहा गया बताइए? ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहा गया बताइए? क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट दिया है, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया है और वाई इंटरसेप्ट भी दिया है, इसलिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म याद रहेगा। अब याद रहेगा आपको, वो भी उससे भी निकल सकता है, लेकिन उसकी बजाय इससे निकालना ज़्यादा आसान आपको हो जाएगा। एक्स एक्सिस जो है उसके एक्स अपॉन उसके ऊपर, मतलब उसके नीचे ये वाला पार्ट, वाई अपॉन उसके नीचे ये वाला पार्ट। समझ गए आप लोग? तो ये कौन सा रिलेशन मिल गया बच्चा? कौन सा रिलेशन मिल गया? हाँ, फर्स्ट वाला मिल गया, बहुत बढ़िया। तो s को अलग से निकाल दें। s की वैल्यू कौन बताएगा? s इक्वल टू इस साइड ले जाइए, s नॉट इंटू 1 माइनस टी अपॉन टी नॉट। क्या ये सबको समझ में आया? टी अपॉन टी नॉट। ओके, बाकी सब निकालना है। क्या कर दूं बच्चों बताइए? बस डिफरेंशिएट कर दो। s नॉट कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 1/t नॉट कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आंसर आएगा माइनस s नॉट अपॉन टी नॉट, माइनस s नॉट अपॉन टी नॉट, वी कांस्टेंट वैल्यू। एक्सीलरेशन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, तो क्या आएगा? कांस्टेंट है इसलिए 0। अब ये तीनों 0 हो गया तो फिर क्या दिक्कत है? v भी कांस्टेंट है इसलिए v भी t के टर्म में नहीं आएगा, क्योंकि v तो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो s के टर्म में भी नहीं आएगा। यानी 6 में से बस 3 ही इक्वेशन पॉसिबल है, बाकी सब होगा ही नहीं। 0 है ना, एक्सलेशन तो 0 हो गया, तो a आखिरी के a 0 हो गया, ये भी a 0 हो गया, तो वो रिलेशन कैसे आएगा जब a 0 ही है तो, है ना। उससे पहले वाला v और s में रिलेशन तब आता है जब v भी t का टर्म में होता है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है इसलिए ये भी नहीं आएगा। सुना आप लोगों ने? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ काम खत्म है, इससे यही रिजल्ट आएगा। अब कोई बोल दे आपसे कि ये कांस्टेंट इसका ग्राफ बनाओ, एस टी दे के, हो सकता है ये ना बोले कि फाइंड अदर रिलेशन, वो बोले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वी टी। तो वी टी का अगर ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा बच्चा? वी टी का ग्राफ कोई बताएगा? सीधा लाइन माइनस में ना बच्चा, माइनस एस नॉट अपॉन टी नॉट, ये आपका वी टी ग्राफ हो गया। ए टी ग्राफ कोई बताए तो 0 हो जाएगा ना, ए टी ग्राफ बनाएगा तो 0 हो जाएगा ना, ए 0 है तो ए टी ग्राफ ये वाला हो जाएगा एकदम ऐसे 0। ए एस भी 0 हो जाएगा, टी के साथ भी 0 तो एस के साथ भी 0 ही होगा। एक्सप्रेशन जब 0 ही है तो किसी वेरिएबल के साथ 0 ही होगा। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूला पहले रटिए, बहुत काम का है, बहुत बार पूछा गया आपके नीट में। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, ये नहीं वी और एस में, लेकिन ये इक्वेशन उसमें भी लिखना पड़ेगा। होगी बच्चों?
ठीक। अगर हम सेम क्वेश्चन ऐसे बनाएं, सेम क्वेश्चन ऐसे बनाएं, हाँ बच्चा बोलो बोलो। कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, वो पैराबोला है। बच्चा ये v वो एस टी था, तो एस टी का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। ये मैंने रिलेशन निकाला था, एक्चुअली क्वेश्चन एक इक्वेशन बनाना आपको बताना था, एम था कि आपको इक्वेशन लिखना सिखा दूँ और उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालना सिखा दूँ। जबकि आप सीधा एरिया निकाल देते तो भी आंसर, सीधा स्लोप निकाल देते तो भी आंसर होता है। एस और टी, इसका स्लोप कौन बताएगा, इसका स्लोप कौन बताएगा? ये टी नॉट है, ये एस नॉट, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस में, हाँ तो ये वेलोसिटी आएगी ना, यही तो है ना ये। हाँ तो कोई वो नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो मेथड बताया वो किसी के लिए भी है, जैसे यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ बताना, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है और ये स्लोप नेगेटिव है बच्चा, देखो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, देखो ऑब्ट्यूस एंगल है कि नहीं, और यहाँ पे ये एस नॉट है। अब लेकिन इससे स्लोप से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, इस समय यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप लिख दो, बताओ एस अपॉन एस नॉट, वी नॉट इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस एस अपॉन एस। ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा क्या करूं बच्चों, डिफरेंशिएट कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में करना होता है, ठीक है, और फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, फोर्थ केस, फोर्थ केस, तो खाना नहीं है लाना है। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एस नॉट कॉन्स्टेंट है, और एस का क्या आएगा, कोई बताएगा एस का क्या आएगा, डी एस बाई डी टी। यही ध्यान देने वाली बात है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन एस नॉट, और डी एस बाई डी टी, ये वी नॉट अपॉन एस नॉट हो गया, और डी एस बाई डी टी तो वी हो गया, डी एस बाई डी टी कौन हो गया, वी, और उसकी वैल्यू कितनी बचा, वी नॉट का स्क्वायर एस नॉट माइनस एस, थोड़ा सॉल्व कर लिया मैंने, हाँ एस नॉट का स्क्वायर, देखिए ये आया, हाँ थोड़ा सॉल्व कर लिया, सीधा रख के सॉल्व कर लिया, समझ गए बच्चों। अब ये हो गया a एज ए फंक्शन ऑफ s। ग्राफ खींचने को कोई बोले तो अब इसका ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं, कैसे देखते हैं। ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, देखने है बच्चा, a इक्वल टू माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एस नॉट का होल स्क्वायर इंटू एस नॉट, एस नॉट कट जाएगा एक, है ना, ये हो जाएगा ये वाला, और प्लस वी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एस नॉट का होल स्क्वायर इंटू एस। अच्छा ये कांस्टेंट है कि नहीं बच्चा, ये कांस्टेंट है कि नहीं,